पढ़िए और समझिए लिख रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर आपने सही सही पढ़ दिया तो मान लीजिए आपको जो है ना पढ़ने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इसी को देखकर ध्यान से आप लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, रमेश, रमेश से व रे, सवेरे, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, सवेरे होगा, ठीक है ना। स पे एक ही नहीं मात्रा होगा, व पे एक ही मात्रा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं सवेरे, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो सवेरे उठा, उठा, देखिए यहाँ पे हमने एक एक शब्द को अलग अलग पढ़ा है, लेकिन अगर इस तरह से आपको हिंदी में लिखा रहेगा तो आप इसको उच्चारण करके नहीं, आपको डायरेक्ट पढ़ना होगा। रमेश सवेरे उठा, वह सुबह ही, देखिए हमारे पढ़ने से पहले आप खुद पढ़िए, जब हम पढ़ेंगे तो उसको मिलाकर देख पढ़िएगा, ठीक है। सुरेश के घर चला गया, महेश व गणेश पढ़ रहे थे, गणेश व हेमा भाई बहन थे, वे एक साथ खेलते पढ़ते थे, गणेश व रमेश गहरे मित्र थे, नदी के किनारे मेला लगा था, रमेश गणेश व हेमा एक साथ मेला देखने गए, मेला देखने उसकी सहेली सुमेधा भी गई, सभी ने एक साथ सर्कस देखना चाहा, वे टिकट लेकर भीतर गए, भालू बड़े बड़े जूते पहनकर आया, वानर ऐनक, देखिए आए हैं, ऐनक लगाकर आया, शेर अभी कटघरे के भीतर ही था, उसने तेज दहाड़ लगाई, उसे सुनकर सब बच्चे डर गए, फिर हाथी ने अपने खेल दिखाए, एक चिन्नी लड़के ने जादू के खेल दिखाए, एक लड़की ने झूले पर खेल दिखाए, गणेश ने हलवाई की दुकान से जलेबी खरीदी, हेमा ने केले खरीदे, सब बड़े खुश थे, कैलाश का भैया सैनिक है, कैलाश अपने भैया
के साथ सुबह सैर करने जाता है। सैर करने से सेहत ठीक रहती है। कैलाश का भैया बहुत अच्छा तैराक भी है। कैलाश ने घर पर गैया पाल रखी है। गैया का एक बछड़ा भी है। बछड़ा बड़ा होकर बैल बनेगा। फिर कैलाश बैलगाड़ी लाएगा। कैलाश गैया की मैया की तरह सेवा करता है। एक बार डकैत कैलाश का पैसा से भरा थैला छीनकर भाग गया। कैलाश डकैत के पीछे भागा। डकैत तलैया पार कर गया। कैलाश ने तलैया पार कर डकैत को पकड़ लिया। तभी जैकब भी आ गया। जैकब एक लठैत है। उसने डकैत की जमकर पिटाई की। फिर पुलिस के हवाले कर दिया। उसे 4 साल की कैद हुई। मोहित समोसे लेकर आओ। देखिए, अगर वाक्यों को आपने पढ़ना सीख गया तो समझ लीजिए आपको हिंदी पढ़ने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे वाक्य लिखा है ना, ये इसी तरह से हिंदी के किताब में भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे गाय को रोटी दो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप खुद पहले उच्चारण करके पढ़िए, उसके बाद डायरेक्ट पढ़िएगा। आज सोमवार है, तुम पाठशाला जाओ। मोहन ढोल बजाओ। सोहन तुम जोर से गाना गाओ। रोहन बोतल में पानी लाओ। अशोक होली पर घर आया। माताजी ने उसके लिए समोसे बनाए। उसने दोपहर के खाने में गोभी से रोटी खाई। वह मोटर से घर आया। एक बोतल भी लाया। सोहन ने घोड़े की सवारी की।
गोपी का खटोला टूट गया। अशोक ने गोपी का खटोला ठीक किया। तभी रोहन को तोते की आवाज सुनाई दी। मोना नदी पर जाओ, पानी भर लाओ। मोनी झूठ मत बोलो, पहले ठीक तरह से सोचो तब बोलो। किसी से मत डरो। गोपाल दरवाजा खोलो, नोट मत फाड़ो। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश कर रही थी। वह भूखी थी। खरगोश भाग रहा था। धोबी कोट धो रहा था। विनोद भोजन करो, दूध पियो। गौरव ने दौड़कर दरवाजा खोला। देखिए, हमारे पढ़ने से पहले आप खुद पढ़िए। जब हम पढ़ेंगे तो वहां से देखकर मिलाइए कि आप कितना सही पढ़ रहे हैं और कौन कौन सा आप गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है। माताजी ने पूछा, कौन आया? गौरव बोला, मौसा जी, मौसी जी। और सौरभ। गौरव मौसी का सामान भीतर रख। मौसी ने गौरव के लिए कचौड़ी, पकौड़ी, मौसमी खरीदी। मौसी को लौकी का रायता चाहिए। शाम को मौसम सुहावना था। मौसा जी बोले, औघड़नाथ देवालय कितनी दूर है? गौरव बोला, चौराहे से आगे ही है। गौरव चौकी, साबुन व तौलिया लेकर आया। मौसी बोली, चौकी की चौड़ाई कम है। गौरव हथौड़ी लेकर चौकी ठीक करने लगा। मौसा जी बोले, सौरभ, तुम सबको भोजन परोस दो। सबने गर्मा गरम कचौड़ी, पकौड़ी व लौकी का रायता खाया। तभी एक कौवा आया। वह सौरभ की कचौड़ी लेकर उड़ गया।
सौरभ देखता ही रह गया। तो इसी तरह से जो है ना आप हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए आज के इस हिंदी पढ़ने की क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड।